नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का नाम स्टैंड से हटाया जाएगा, एक आदेश ऐसा पारित हुआ है अभी। जबकि कुछ दिन पहले अगर देखें तो वर्तमान कप्तान भारतीय टीम के टेस्ट टीम और वनडे के कप्तान रोहित शर्मा के नाम से वानखेड़े में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके नाम पर एक स्टैंड का नामकरण किया। और वहीं पे दूसरी तरफ ही अगर देखें तो एक पूर्व कप्तान के साथ ऐसा किया जा रहा है कि उनके नाम के स्टैंड को जो है वहां से हटा दिया जा रहा है। किसी क्रिकेटर के नाम पर स्टैंड की घोषणा हो तो निश्चित ही सम्मान है, लेकिन इसी मामूली सम्मान को अगर छीन लिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? अपमान ही कहा जाएगा। ऐसा हुआ है, लेकिन ये हुआ कहाँ है? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन यानी मतलब हैदराबाद क्रिकेट संघ के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उपल के नॉर्थ पेविलियन स्टैंड से मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम को हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संघ को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अब से किसी भी टिकट या सामग्री पर अजहरुद्दीन का नाम प्रकाशित न हो। यह आदेश एचसीए के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने शनिवार को पारित किया। एक जो इस पर जांच कर रहे थे, मतलब एचसीए के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर जो न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया हैं, उन्होंने ये शनिवार को ये आदेश पारित किया कि भाई अब से आगे से पहले तो नाम जो इनके नाम से स्टैंड बना हुआ पहले उसे हटाया जाए, उस नाम को हटाया जाए। दूसरी चीज कि आगे से किसी भी तरह के टिकट हो या कोई भी मतलब कागज हो या किसी भी तरह का, उस पर अजहरुद्दीन का नाम नहीं छपेगा। अगर क्रिकबज़ की रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार यह फैसला लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एचसीए के पूर्व अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने कार्यकाल के दौरान बिना किसी संस्थागत अनुमोदन के निजी लाभ के लिए स्टैंड का नामकरण किया, जो हितों का टकराव का स्पष्ट मामला है। अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए थे, अपने नाम किए थे। अजहरुद्दीन ने अपनी कप्तानी में भारत को 100 से ज़्यादा मैचों में जीत दिलाई थी, यानी टेस्ट और वनडे को मिलाकर करके। लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब की याचिका में आग्रह किया गया था कि अजहरुद्दीन द्वारा स्टैंड का नाम बदलने की मनमानी और गैर कानूनी कार्रवाई को रद्द किया जाए और स्टैंड को पूर्ववत बीवीएस लक्ष्मण स्टैंड के रूप से ही मान्यता दी जाए। अब यहाँ पे आप समझिए कि पहले उस स्टैंड का नाम क्या था? बीवीएस लक्ष्मण स्टैंड। अजहरुद्दीन जब अध्यक्ष बने तो बिना किसी तरह का अनुमोदन या कोई भी इस तरह की कोई निर्णय नहीं लिया गया सर्वसम्मति से। अचानक से बस वो क्या किया कि उन्होंने बीवीएस लक्ष्मण स्टैंड को हटा करके अजहरुद्दीन स्टैंड कर दिया। और मान्यता अभी जो है इसमें अब न्यायमूर्ति जो वी ईश्वरैया हैं, उन्होंने ये दिया है कि बीवीएस लक्ष्मण के ही नाम से उस स्टैंड को कर दिया जाए और उसको मान्यता उसी नाम से दी जाए। क्लब ने यह भी मांग की कि नाम का प्रयोग किया जाए। दरअसल यह स्टैंड पहले भारत के पूर्व बल्लेबाज बीवीएस लक्ष्मण के नाम पर था, जिसे अजहरुद्दीन के नाम पर किया गया था, लेकिन हितों के टकराव के मामले में निर्णय आने के बाद अब इसे वापस उन्हीं के नाम पर किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने यह भी रेखांकित किया कि अजहरुद्दीन द्वारा बीवीएस लक्ष्मण पवेलियन के ऊपर अपने नाम का समावेश न केवल स्वेच्छारिता का मामला है, बल्कि इस निर्णय के लिए न तो एचसीए की जनरल बॉडी की सहमति ली गई और न ही अपेक्स काउंसिल की मंजूरी। न्यायमूर्ति ईश्वरैया ने 25 पृष्ठीय आदेश में कहा कि यह निर्णय ना तो एचसीए की जनरल बॉडी द्वारा अनुमोदित है और ना ही उसमें कोई संशोधन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तरदाता संख्या 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए स्वयं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। इसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से हितों का टकराव का मामला बनता है और इसी फैसले के बाद अब एचसीए को संबंधित सभी चिन्हों और दस्तावेजों से अजहरुद्दीन का नाम हटाना होगा और पूर्व की भांति बीवीएस लक्ष्मण के नाम पर पुकारा जाएगा।
पता नहीं अजहरुद्दीन का हमेशा विवादों से नाता रहा। याद कीजिए पहले वो चाहे वो अजहरुद्दीन और नवजोत सिंह सिद्धू का मामला हो या फिक्सिंग का मामला हो, या उसके पहले और भी चले जाइए, कपिल देव को बिना मतलब का न्यूजीलैंड 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 1 ओवर में 16 रन पड़ गए थे। याद कीजिए ऐसा दौर भी था। आज के लोग पता नहीं, आज के जो युवा जनरेशन है इन सब चीज़ों की जानकारी है या नहीं है। उस समय कोई रदरफोर्ड कर के न्यूजीलैंड के कप्तान के थे और वो यहाँ न्यूजीलैंड आई थी, और उस समय एक मैच में 1 ओवर में 16 रन कपिल देव के पड़ गए थे, और वो उनके करियर का सबसे पहला ऐसा ओवर था जिसमें इतने रन पड़े थे। लेकिन उस मैच के बाद कपिल देव को टीम से बाहर कर देते हैं अजहरुद्दीन, और उसके बाद क्या होता है कि कपिल देव बीच में ही संन्यास ले लेते हैं। तो हमेशा अजहरुद्दीन का इस तरह से विवादों से नाता रहा। इंग्लैंड का दौरा था 1996 का, अचानक से भिड़ंत हो जाती, बाद में पता चलता है कि मामला अब जैसे भी हो, लेकिन उस समय नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया था कि भाई ये जो है हमें गाली दिया था, जबकि दोनों एक ही समय मतलब डेब्यू किया था। तो यहाँ पे मामला एक्चुअली उस समय जो समझ में आए थे और चीज़ें जो निकल कर के सामने आती थी रिपोर्ट में, कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे, याद कीजिए 33 साल की उम्र से कम में, मैंने लगभग 33 साल की उम्र में जो है रवि शास्त्री ने भी संन्यास ले लिया था, कृष्णाचार्य श्रीकांत ने ले लिया था, दिलीप वेंगसरकर तो सीनियर मोस्ट थे, कपिल देव भी 33 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिए थे। अजहरुद्दीन जबकि खुद लंबे समय तक खेलते रहे, बट इन लोगों को कम समय में संन्यास लेना पड़ गया था। और इन लोगों को अगर देखा जाए, उस समय हम लोग क्रिकेट सम्राट एक पत्रिका आती थी, पता नहीं अब आती है या नहीं आती है, उसको पढ़ते थे, और उसके अनुसार हम लोगों को यही समझ में आता था कि जो भी खिलाड़ी को लगता था सीनियर प्लेयर की इनके अगेंस्ट में कप्तान बन सकता है, ये कुछ ना कुछ कर करके वो ऐसा करते थे। और उस समय मतलब इनको समर्थन था। एक थे बोर्ड प्रेसिडेंट उस समय के, शायद डूंगरपुर थे या कौन थे, याद नहीं आ रहा है। उनके रीजन में ये बहुत मनमानी तरीके से काम करते थे। और फिर देखिए एक नया मतलब जब अध्यक्ष ये बने यहाँ पर, पहले तो इनके ऊपर फिक्सिंग के वजह से इनके ऊपर पाबंदी लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही हटा ये अध्यक्ष बनते हैं, और अध्यक्ष बनने के साथ ही वीवीएस लक्ष्मण इतने बड़े प्लेयर, इतने बड़ा मैच विनर भारत का टेस्ट टीम के लिए, और उसके नाम से ऑलरेडी स्टैंड का था, उसको हटा करके अपने नाम से कर दिया। और ये अध्यक्ष भी खुद ना तो बॉडी मतलब वहाँ पे जो वहाँ के एचसीए की जो बॉडी है उससे कोई अनुमोदित हुआ या किसी तरह का बैठक की गई, कुछ भी नहीं, और अपने नाम से भाई बना लिया। जैसे नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, उसी तरह से अजहरुद्दीन भी कांग्रेस में ही है। ये देखिएगा समानता है, उन्होंने भी खुद के नाम से स्टैंड, दूसरे का नाम हटा करके खुद का रख लिया। तो विवादों से इनका पुराना नाता रहा। इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।